हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और आप थोड़ा जो है स्वेटर वेटर ज़्यादा पहन के रखिएगा और अपने आप को ठंड से बचाइएगा। नहीं तो तबीयत अगर ख़राब हो जाएगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा आप ठंड से बच के रहिएगा। और बैठे थे और इसके बाद आग जला हुआ था, क्योंकि गांव में तो आग हर किसी के यहाँ जलता है। हाथ सेक रहे थे तो सोचे चलिए अपने खेत में घूम के आते हैं, क्योंकि कई दिन हो गया था कोई आया नहीं था जब से खेत की सिंचाई की गई। और हम सोचे नहीं थे कि हम जब अपने खेत में जाके पहुंचेंगे तो ऐसा कुछ नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही हम आए, इतने ढेर सारे जो होते हैं सांड मिलके मेरे गन्ने को जो हो बर्बाद कर रहे थे। और इसके बाद फिर हम आए और इसके बाद जो है उसे दौड़ा के डंडे से और दूर लेकर गए। इसके बाद छोड़ के आए। और अब जो गेहूं है उसमें तो तार लगा दिया गया है, तो और जाल भी लगा हुआ है, तो उसमें तो वो नहीं जा पा रहा है। लेकिन गन्ना जो है यहाँ पे तार ही सिर्फ लगा हुआ है, तो ये कुछ ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि इतना कसा तार लगाया गया था और इस वक्त इस तार की क्या हालत है देख लीजिए। और इस तरीके से जो सांड है मतलब इतनी आसानी से गन्ने में घुस जाता है कि क्या ही बताएं। और इस तरीके से जो यहाँ पे लगा हुआ था खूंटा जो है, ये मिलके 2-3 साड़ उसको तोड़ दिए हैं। और इसके बाद इस तरीके से अंदर जाके और इस तरीके से जो सारा गन्ना है उसे बर्बाद कर दे रहे हैं। और जो यहाँ पे होती हैं जो बकरी चराने के लिए लेकर आती हैं, वो भी इतना ढेर सारा गन्ना जो है वो तोड़ के और इसके बाद चूसती हैं, आराम से अपनी बकरी को चराती हैं और इसके बाद फिर चली जाती हैं। इस तरीके से लोग बर्बाद कर रहे हैं। जानवर भी इतनी अच्छी तरीके से बर्बाद कर रहा है और इंसान भी। जानवर को तो चलो इस तरीके से बचाया जा सकता है, जाल लगा के, तार लगा के, लेकिन जो छकड़ी चराने के लिए, बकरी चराने के लिए आती हैं, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि वो तो इंसान है ना, कूद के तो तोड़ ही लेंगी। खैर, क्या ही किया जा सकता है। और इस तालाब के पास में ही हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे ढेर सारे पक्षी भी हैं जैसा कि आप मेरे ब्लॉग में पहले भी देख चुके होंगे। और अब हम चल रहे हैं, थोड़ा सा उधर देखते हैं गेहूं का क्या हाल है। अभी तो तुरंत गन्ने के पास में ही हम चले आए थे उसे देख के। यहाँ पे देख लीजिए कितनी ढेर सारी जो है बकरी आई हुई है। जितना किनारे किनारे वाला गन्ना था सब बर्बाद कर दिए हैं ये लोग। यहाँ पे क्या हालत बनाए हैं। जानवर और इंसान तो बर्बाद ही कर रहे थे। और यहाँ पे मेरे गन्ने वाले खेत में चूहा लग गया है और ये देख लीजिए किस तरीके से बर्बाद कर रहा है। ये सब बर्बाद कर दे रहा है मेरे गन्ने वाले खेत को यहाँ पे इस तरीके से। और इतना ढेर सारा जो इसकी जड़ है वही वो काट देता है और जो गन्ना है वो सूख जाता है, सब ज़मीन पे जो है वो गिर जाता है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस किस से बचाया जाए। अगर इंसान से बचाया जाए तो जानवर बर्बाद करते हैं, जानवर से बचाया जाए तो इस तरीके से इसमें चूहे लग गए हैं, ये बर्बाद कर दे रहे हैं। सारा नुकसान किसान का ही क्यों होता है, समझ में नहीं आता। और यहाँ पे लोग गन्ना तोड़ के चूस लेते हैं और उठा उठा के इसको फेंक देते हैं। यहाँ पे ये सीधा सीधा गन्ना जो है ये इस तरीके से बर्बाद कर दे रहा है। और यहाँ पे सूअर भी घुस जाता है, वो भी बर्बाद कर देता है। इसकी जो जड़ है ये पूरा उखाड़ देता है और जैसे ही उखड़ता है तुरंत ये सूख जाता है 2-4 दिन के अंदर ही। और यहाँ पे देख लीजिए कितने ढेर सारे पैर जो लगे हुए हैं। यहाँ से जो नील गाय है ये इस तरीके से मेरे सरसों वाले खेत को बर्बाद कर रही है, जाल लगा हुआ है। और इसके बाद भी क्योंकि वो नील गाय है और वो कूद के या किसी भी तरीके से वो अंदर घुस जाती है। बाकी सांड और ये सब तो अब नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो घुस जाती है। इतना ऊंचा लगा हुआ है इसके बाद भी। ये रहा मेरे सरसों वाला खेत।
और ये जितना बढ़ता है उतना ही नीलगाय जो है वो ऊपर का काट के इसे छोटा कर देती है। और वो रहा गेहूं वाला खेत। और आज कोहरा तो नहीं है लेकिन इतना ढेर सारा बादल है कि सूरज निकला ही नहीं है। छोड़े तो अब इधर हम तालाब के जो है वो पास में आ गए हैं और यहाँ पे ढेर सारा जलकुंभी है। और ये जलकुंभी जो है वो सूख गया है और शाम हो गया है, धूप है ही नहीं। और वहाँ पे 2 हंस जो है वो मछली खा रहे हैं। और जो सांड है वो उसे इतना ढेर सारा भगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दूर देखिए, लेकिन इसके बाद भी वो भाग नहीं रहा है। और तार लगा हुआ है, इसके बाद भी जो है वो तार के अंदर से वो जा रहा। अभी तो नीलगाय ही जाता था और अब जो है वो सांड भी इसी तरीके से करने लगा है। वो भी एडवांस हो गया है ना। अब शाम हो गया है और अब हम जो है वो अपने घर चल रहे हैं। और इसका क्या, ये तो इसी तरीके से बर्बाद करेगा ही, अब क्या ही किया जा सकता है। और एक फिर आ रहा है, एक सांड फिर आ रहा है। मतलब किस तरीके से इसे भगाएंगे, कितनी कोशिश किए लेकिन इसके बाद भी ये नहीं भागा। अब यहाँ से ये भाग रहा है, ये पानी में होते हुए। ये आ गया इसे भगाने के लिए। कितनी भयंकर तरीके से भाग। और अब वो भी भागता हुआ उधर ही जा रहा है।